कुछ नहीं। बताओ तो सही, बात क्या है? अब्बू और अम्मी कहाँ हैं? अपने कमरे में। चलो मैं भी चलती हूँ। मुझे पर्सनल काम है। संध्या, संध्या ये देखो संध्या, कितनी क्यूट ड्रेस है ना। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये तुम क्या लेकर आए हो? ये तुम्हारा नाइट गाउन नहीं है, ये हमारे होने वाले बच्चे की ड्रेस है। तुम तो बड़े फुर्तीले निकले। कल खबर मिली और आज तुम कपड़े भी ले आए। तुमने गलत क्या किया? जब हमारा बच्चा होगा ना तब तक हम इसे संभाल कर रखेंगे। ये ड्रेस थोड़े दिन बाद नहीं आ सकती थी? नहीं संध्या, पाप बनने की खुशी तो मुझे अभी से है ना, और फिर मैं उस खुशी को क्यों छुपाऊं? देखो देखो कितनी क्यूट ड्रेस है ये। लाओ दिखाओ। नहीं, बड़ी सिंपल सी है। हाँ तो यही तो इसकी ब्यूटी है। जब हमारी होने वाली बेटी से पहनेगी तो ये ड्रेस कितनी खूबसूरत लगेगी। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? बेटी? हाँ। क्यों बेटा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि जिस दुकान से मैंने ड्रेस खरीदी है ना, उसके पास लड़के के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए। क्या कहा तुमने? जिस दुकान से ये ड्रेस खरीदी है वहां क्योंकि लड़के के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए तुम्हें लड़की चाहिए। अरे वाह, लड़की मांगने के बहुत सारे कारण तो मैंने सुने थे, लेकिन ये जो तुम्हारा वाला है ना, ये बहुत ही यूनिक है। संध्या, सारी दुनिया को बेटा चाहिए, लेकिन मुझे एक खूबसूरत सी बेटी चाहिए जिसके लंबे लंबे बाल हो और आंखें बिल्कुल मेरी तरह हो। क्यों? तुम्हारे जैसे क्यों? क्यों, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है? क्यों, मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या, जो वो तुम्हारी जैसी आंखें होंगी? अच्छा ठीक है बाबा, हमारी होने वाली बेटी पूरी की पूरी तुम्हारी तरह होगी। अब तो खुश हो? आकाश, पता है ये सब सुन के ना मुझे कहावत याद आ रही है। कौन सी कहावत? कहावत है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अभी कुछ बच्चा हुआ नहीं और पहले से हम लड़ रहे हैं। वो मेरे जैसे होगा या तुम्हारे जैसे होगा? मेरे जैसा होगा, तुम्हारे जैसा। संध्या, मैं तो पहले ही हार मान चुका हूं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम मुझे मेरी होने वाली संतान दे रही हो, और फिर वो तुम्हारी तरह लगे या मेरी तरह, इससे क्या फर्क पड़ता है? आकाश, मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुम्हें बच्चे की इतनी चाह है। वो क्या है ना संध्या, मैं तुम्हें प्यार करते करते ना बोर हो गया हूं, तो मुझे प्यार करने के लिए कोई और चाहिए। What? क्या बोला तुमने? नहीं अम्मी, आज के बाद आप लोग मेरे लिए परेशान होना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब वो वजह ही खत्म हो चुकी है। वजह सिर्फ ये है कि मैंने आज के बाद सुकून से सारे रिश्ते तोड़ दिए। रिश्ता तो वैसे भी मुमकिन नहीं था अम्मी, लेकिन अब मैं अपनी बची हुई सारी उम्मीद भी खत्म कर देना चाहती हूँ। अब मेरा एम सिर्फ मेरी पढ़ाई पूरी करना है। इसके अलावा मैं और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहती। आप लोग भी अब सोचना बंद कर दीजिए, जैसे मैंने सुकून के बारे में सोचना बंद कर दिया है। इट्स ऑल ओवर। अरे इतना आसान नहीं है बच्चों, गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है क्या? बहू, बेटा क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं बुआ जी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी हेल्थ की कैसे केयर करते हैं वो पढ़ रही थी। अरे वाह, किताब पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी किताब हो। भाई उससे तो ज्ञान बढ़ता है ना, और ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है ना। क्यों साक्षी? हाँ, बुआ जी ठीक ही कह रही हैं। लेकिन मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। बेटा वो जो मनमुटाव हम लोगों के बीच में चलता रहता है ना, वो तो घर में बनी दीवार जैसा होता है। समझो तो सुरक्षा है, और ना समझो तो रिश्तों में फर्क है। जैसे हम कभी तुम्हें कोई गलत बात कह दें या हमसे कोई गलती हो जाए, तो तुम वो दीवार पार करके हमारे पास आओगी ना, हमें समझाने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए, है ना? बस वही काम आज हम दोनों करने आई हैं। बुआ जी, आज आप दोनों मुझे किसी
पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एडवाइस करने आई हैं? संध्या, हम उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने आए हैं जो तुम पढ़ रही थी। देखो बेटा, किसी भी चीज में जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर जल्दबाजी में बच्चा पैदा करना ठीक बात होगी क्या? समझी। यानी आज आप दोनों अच्छे सलाहकार बनकर मुझे उल्टी सलाह देने आए हैं ताकि मैं अपने रास्ते से भटक जाऊं? अरे नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों मियाँ बीवी को अभी रिश्ते को बनाने के लिए बहुत वक्त चाहिए। बेटा, उसमें समझ भी तो पैदा करनी पड़ती है ना। अब जल्दबाजी में बच्चा पैदा करोगे तो रिश्ते में मजबूती तो आ नहीं जाएगी। एक बात की दाद देनी पड़ेगी बुआ जी, आप साक्षी को बहुत प्यार करती हैं और उसकी खातिर आप मुझे गलत एडवाइस भी दे सकती हैं। एक बात कहूं, बच्चा पति और पत्नी के रिश्ते में और मजबूती लाता है, ये बात आप भी जानती हैं और साक्षी भी। लेकिन फिर भी आप लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि आप आकर मुझे गलत एडवाइस दें? लेकिन आई एम सो सॉरी टू से, मैं आपकी इन सारी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी तो जिंदगी का मकसद ही अब यही है कि आकाश के चेहरे पर एक बाप बनने की खुशी देखूं और मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। चलो साक्षी, ये तो हमारी बात को समझना ही नहीं चाहती है। हमारी हर बात में से मतलब नजर आ रहा है। हम क्यों बेमतलब बुरे बने? रहने भी दीजिए बुआ जी, जब सही वक्त आएगा तो ये अपने आप समझ जाएगी कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। अच्छा संध्या, चलिए बुआ जी। चलो बेटा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो सही कर रही हूं। नजरअंदाज क्यों कर रही हो? नहीं तो मुझे देख के नजर क्यों फिरा ली? नहीं सुहेल, मैंने तुम्हें नोटिस किया था और उसके बाद दोबारा मैं अपनी किताब पढ़ने लगी। इसे नजरें फिराना नहीं कहते। नजरें फिराना तो उसे कहते हैं जो सुकून ने मेरे साथ। बोलो, रुक क्यों गई? नहीं सुहेल, प्लीज तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं सुकून की बुराई नहीं कर रही हूँ, वो तो बस एक एग्जाम्पल देते देते मेरे मुंह से निकल गया था। आरज़ू, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सुकून को कितना प्यार करती हो, उसे कितना चाहती हो, क्योंकि वो बात तुम कभी भूल नहीं सकती कि उसने हम दोनों को मिलाने में कितना अहम किरदार निभाया था। लेकिन आजकल जो सुकून का बिहेवियर है तुम्हारी तरह, वो भी मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो मैं देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, इट्स वेरी बैड। और अब तुम मुझसे छुपाना नहीं कभी। ये बात नहीं है सुहेल, मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है और वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ और वो बात मैं अब तक नहीं भूली हूँ। आरज़ू, मुझे मालूम है कि तुम मेरे बुरे बिहेवियर का बदला ले रही हो, लेकिन आरज़ू, मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस घर में कोई दूसरा सुहेल बने। हाँ, सुकून तुम्हारे साथ बुरा बिहेव कर रही तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और अब तुम सुकून के जैसा बन रही हो, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा छोड़ो ना, बहुत हो चुकी मेरी बातें। जानती हो सुहेल, आज सुकून जब कॉलेज से वापस आई तो मुझे लगा कि उसके साथ कुछ कॉलेज में हुआ था। मैंने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने बताने से साफ इनकार कर दिया और सीधे वो अब्बू और अम्मी के पास चली गई। मैं भी आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? सुकून के कमरे। कम से कम मुझसे फोन पर बात ही कर लिया करो, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। तुम्हारा राज। सुकून,
जी भाईजान। क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। आज जब तुम कॉलेज से लौटी तो रो क्यों रही थी? आपको किसने बताया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम रो रही थी। मैं तुम्हारा जवाब चाहता हूं। भाईजान, आपका सवाल मुझ पर एक तोहमत की तरह है कि कहीं मैं अपनी जुबान से फिर तो नहीं गई। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अपनी जुबान पर कायम हूं। रो क्यों रही थी? जी वो स्टडीज की वजह से काफी पीछे रह गई हूं ना, तो सब मुझ पर हंस रहे थे, बस इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कॉलेज में कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। हेलो। हेलो जॉय, प्रियंका यार। अरे यार तुम हो कहाँ? बिना इन्फॉर्म किए गायब हो जाती हो। मैंने हॉस्टल में फोन किया था तो पता चला कि तुमने रूम छोड़ दिया है। पूरा घर ही वापस मिल गया तो मैं रूम में रह के क्या करती। मैं घर लौट आई हूँ जॉय। मेरे पापा आए थे मुझे लेने, इसलिए मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। यार तुम भी एक मिस्ट्री हो। तुमसे जब भी बात करता हूँ तुम्हारे बारे में कुछ नया ही जानने को मिलता है। मैं तो ये समझता था कि तुम्हारे पेरेंट्स कहीं आउट ऑफ बॉम्बे रहते हैं। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। हाँ, माय फॉल्ट। मैंने ही ऐसा सोच लिया होगा। एनीवे, तुम ऑफिस कब आ रही हो? Why? Anything important? ऑफ कोर्स। अब तुमने जो गुड न्यूज दी है मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। पापा। आओ बेटा आओ। क्या बात? पापा वो कुछ कहना चाहती हो? पापा कहना नहीं, पूछना चाहती थी, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? जरूर जा सकती हो बेटा। मैंने तुम्हारे बाहर जाने पे कभी रोक नहीं लगाई। हाँ, तुम्हारे लेट आने पे जरूर टोक लगाता था, लेकिन अब वो भी नहीं करूंगा। नहीं पापा, ये तो आपका हक है। मैं जानता हूँ बेटा, मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम बार बार मुझे इस बात को सुनाओ। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम्हारा अपने मकसद में कामयाब होने का हक मेरे बाप होने के हक से ज्यादा जरूरी है। इसलिए बेटा तुम बिना रोक टोक कहीं भी कभी भी आ जा सकती हो। थैंक्स पापा। और मैं भी आपकी इस दी हुई नई फ्रीडम का कभी मिसयूज नहीं करूंगी। और मैं भी अपने इस विश्वास को हमेशा बरकरार रखूंगा। गॉड ब्लेस यू। जा बेटा। थैंक्स पापा। बाय। यू नो प्रियंका, जब वक्त अच्छा चल रहा हो ना तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। मतलब ये कि कल तक तुम्हारे फैमिली के होने के बावजूद तुम लोग अलग अलग रहते थे, सिर्फ इस वजह से कि तुम लोग के ख्यालात आपस में नहीं मिलते हैं। और आज अलग अलग ख्यालात होने के बावजूद तुम लोग एक ही छत के नीचे रहते हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। अब बस सही काम मिल जाए ना तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नाउ दैट यू मेट द राइट पर्सन, तुम्हें सही काम तो मिलना ही होगा। What do you mean? ये लो, इसे साइन कर लो और समझो कि तुम्हें सही काम मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं जॉय। इस पब्लिकेशन के विमेंस एडिशन को एक कवर गर्ल की तलाश है और मुझे ये लगता है कि ये तलाश को तुम पूरा कर सकती हो। What are you saying? मतलब मेरी तस्वीर मैगजीन के फ्रंट पेज में छपेगी? यस, अगर तुम चाहो तो। Are you joking? तुम्हें पता नहीं है मेरे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कहो कहाँ साइन करना है? एक मिनट प्रियंका, लेट मी टेल यू वन थिंग। मेरी ये एजेंसी बहुत ही छोटी है, मैं तुम्हें कोई भी एडवांस नहीं दे पाऊंगा। जॉय, तुम्हें पता नहीं ये काम मेरे लिए कितना जरूरी है। एक तरफ तो मैं घर वापस लौट आई हूँ और दूसरी तरफ ये असाइनमेंट।
तुम्हें पता नहीं मैं कितनी लकी हूँ। नॉट यू, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए लकी है। आई थिंक यू आर राइट। क्यों बरखुरदार, क्या देख रहे हो? तुम्हारी सैलरी की चेक बनी नहीं? क्या? मेरा चेक नहीं बना? ये कैसे हो सकता है? क्यों भाई, कैसा चल रहा है कामकाज? जी ठीक ठाक। आपके पीछे हमें ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ मौजूद नहीं हैं। चलो शुक्र है, कम से कम इतना खौफ तो होना चाहिए बॉस का। राज, कुछ कहना चाहते हो? हाँ अंकल, मैं पूछना चाहता था कि मेरी सैलरी मिल जाएगी अगर कुछ बची होगी। क्यों भाई? जी जी जी। राजित, जरा हिसाब लगा रहा, रोज के 150 कटे तो कितने बचे? एक मिनट सर, एक मिनट। इतने भारी रकम के लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अंकल, मेरे 150 रुपए किस बात के कट रहे हैं? सिर्फ 150 नहीं, हर रोज के 150। जिस दिन तू काम पे नहीं आया उस दिन के 150। सर, कुल कटे 3000 रुपए, इसमें 50 रुपए पर डे लंच का भी हिसाब जोड़ दिया गया और मेरे 150 रुपया उधार। ये आप क्या कह रहे हैं? किस बात का उधार? मतलब मैंने जो खिलाया पिलाया उसका। देखिए अंकल, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं 350 रुपए का क्या करूंगा? नहीं भाई नहीं, 350 में से भी जो तू छुप छुप के टेलीफोन करता था ना, वो कट जाएंगे और बाकी की मिठाई आएगी। अंकल, मुझे इसमें से दादाजी के लिए कुर्ता पजामा भी खरीदना है। मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा अंकल। ओए खबरदार, अगर तूने रोनी सूरत बनाई तो सारी की सारी तनख्वाह काट लूंगा। जी? ओए, जी आता एफ के बाद, और एफ से होती है फुल पेमेंट। ये ले। अंकल, आपने एक भी पैसा नहीं काटा? ओए, तेरे पैसे काट के क्या मैंने नरक में जाना है? तू तो मेरा बच्चा है। तूने छुट्टी उस दिन ली जब ऑफिस में काम ही नहीं था, तो तेरे पैसे काहे के कटेंगे? क्यों राजेश जी? जी, लेकिन मेरे पैसे तो कटे थे सर। जी हाँ, आपके तो जरूर कटेंगे, क्योंकि आपकी खासियत ये है, आप ऑफिस से उस दिन गायब होते हैं जिस दिन ऑफिस में सबसे ज्यादा काम होता है। राज बेटा, ऑल द बेस्ट। क्या अपनी ख्वाहिश पूरी कर। थैंक यू सो मच अंकल, यू आर ग्रेट। आप क्या देख रहे हैं? आप बैठिए और काम करिए। बैठ जाइए। कहीं जा रही हो सुकून? मैंने पूछा तुम कहीं जा रही हो? बाहर जा रही हूँ घूमने। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। तुमसे एक बात पूछनी थी। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? कल जो तुम अब्बू और अम्मी को राज के बारे में कह रही थी, क्या वो सच है? मैंने उनसे भी कहा था कि अब इस बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। जो बात गुजर चुकी है उसे दोहराने में क्या फायदा? लेकिन वो तुम्हें प्यार। मैंने कहा ना, जो बात गुजर चुकी है उसके बारे में जिक्र मत कीजिए। सुकून, प्यार को दिल की गहराई में दफन जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। और ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं सुहेल से प्यार करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि प्यार को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। आप प्लीज मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। मैं अपनी जगह खुश हूँ और आप अपनी जगह। मुझे देर हो रही है, मार्केट जाना है। दूर जाने का बहाना भी बनाती हो और बहाना याद भी नहीं रहता।